और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हम में से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि आखिर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा, आखिर उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा। वो प्रार्थना भी कर रहे हैं परंतु फिर भी उनके जीवन में कार्य क्यों नहीं हो रहा। तो मैं आपसे कहूंगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 40 पद कुछ इस प्रकार से कहता है। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, मार्था से प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरियम मार्था से कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हाँ, आज परमेश्वर का वचन आपसे भी कहता है। क्या परमेश्वर ने तुमसे नहीं कहा? क्या बाइबल का वचन आपसे नहीं कहता है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे, आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में देखोगे, प्रार्थनाओं के उत्तर को अपने जीवन में देखोगे, अद्भुत उपायों को अपने जीवन में देखोगे। ये कब होगा? जब आप विश्वास करेंगे। और क्यों नहीं हो रहा आपके जीवन में? तो शायद यहां कहीं विश्वास की ही कमी है। यदि इंसान विश्वास न करेगा तो वो प्राप्त भी नहीं करेगा, उसे मिलेगा नहीं। जो प्रभु से मांग रहा है यदि वो बिना विश्वास के मांग रहा है तो उसे नहीं मिलेगा। यानी कि जरूरत है तो विश्वास करने की, भरोसा रखने की। कैसे भरोसा रखने की, कैसा विश्वास प्रभु चाहता है? हम में से बहुत से भाई बहन अगर हम पूछेंगे, ये फिर हमसे पूछेंगे, किसी से पूछेंगे, सभी कहते हैं कि हम तो विश्वास करते हैं परंतु उनके जीवन में कार्य नहीं हो रहा। इट मीन्स वो विश्वास तो कर रहे हैं परंतु वैसा विश्वास नहीं कर रहे हैं जैसा प्रभु को चाहिए, जैसा काम होने के लिए चाहिए वैसा विश्वास वो नहीं कर रहे। वो विश्वास कर रहे हैं प्रभु पे, वो भरोसा रख रहे हैं परंतु परमेश्वर का वचन कह रहा है मार्था और मरियम से, जब उनके भाई को मरे हुए 3 दिन हो चुके हैं और उस विपरीत परिस्थिति में प्रभु यीशु मसीह उनसे कह रहे हैं कि भरोसा रखो, विश्वास रखो। असंभव बातों पर विपरीत समय में विश्वास रखना वही प्रभु चाहते हैं। और हमें से बहुत से भाई बहन हैं, वो थोड़े से परेशानी उनके जीवन में आती है तो वे डगमगाने लगते हैं, वे घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा, इधर उधर ताकने लग जाते हैं। यानी कि उनका भरोसा, वो प्रार्थना तो कर रहे हैं परंतु उनका भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर नहीं है। वो कह तो रहे हैं पर रियली में नहीं है। यदि होता तो वो केवल उसी पर निर्भर रहते, यदि प्रभु पर होता भरोसा तो वो उसी पर निर्भर रहते। जैसे हम अब्राहम के जीवन में देखते हैं, जब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को बलि करके चढ़ा दे तो वो चल पड़ा और वो तैयार हो गया। और जब वो बलि करने ही वाला था तभी प्रभु ने उसे रोक लिया। आखिर अब्राहम के अंदर ये विश्वास कहां से आया? वो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता था कि परमेश्वर ने, जिसने मुझसे वादा किया है, जिसने वादा किया है वो विश्वास योग्य है, वो कभी भी अपने वादे से नहीं मुकरेगा। इसलिए वो अपने बेटे को भी बलि करने के लिए तैयार हो गया क्योंकि वो जानता था परमेश्वर ने कहा है कि मैं तेरी संतानों को पृथ्वी पर बढ़ाऊंगा, आशीषित करूंगा। और वो कैसे मेरे बेटे को मार सकता है? नहीं। उसने इस बात पर विश्वास किया कि मेरा परमेश्वर जिस पे मैं भरोसा करता हूं वो अपने वचन के प्रति, अपने वादे के प्रति विश्वास योग्य है। और जब उसका ये विश्वास था तब उसने अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखा। दोस्तों, इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे जब आप विपरीत परिस्थिति में प्रभु के वचन पर भरोसा रखेंगे। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था मरियम से कहा कि क्या तुम्हें विश्वास नहीं कि मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, यदि तू विश्वास रखेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। इसलिए विश्वास रख, रो मत, ढाढ़स बांध, विश्वास रख। हो सकता है आप विपरीत समय में हो, इस समय कठिन समय से होकर गुजर रहे हो, बीमारियों में हो, समस्याओं में हो, या फिर बहुत कुछ प्रॉब्लम आपके जीवन में चल रही हो। मैं आपसे कहूंगा विश्वास में बने रहें, भरोसा रखें। और जब आप भरोसा रखेंगे तभी आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। जब आप विश्वास रखेंगे तभी आपके लिए आश्चर्य कर्म होगा। यदि आप डगमगा जाएंगे, यदि आप विश्वास में कम हो जाएंगे तो आपके जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं होगा। वो आश्चर्य कर्म वहीं रुक जाएगा। आपको उससे रोकना नहीं है, उससे आपको और अपने करीब लाना है। यानी कि आपको विश्वास में बने रहना है। यदि दानियल को विश्वास ना होता तो शेर भी उसे खा जाते, लेकिन उसे अपने परमेश्वर पर विश्वास था, इसीलिए शेरों के मुंह भी बंद हो गए। दोस्तों, शद्रक मेशक अबेदनगो को यदि विश्वास ना होता तो प्रभु उनके लिए आग में नहीं उतरता। उन्हें विश्वास था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही उनके लिए आग में
उतर आया। दोस्तों, आपको विपरीत समय में विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास रखना है। और जब आप विपरीत समय में, कठिन परिस्थिति में, सब कुछ जब खराब हो गया, ऐसी परिस्थिति में जब प्रभु पर आप निर्भर होते हैं, जब आप उस पर भरोसा रखते हैं, तब प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करता है। तो आज सुबह में प्रभु का वचन आपके लिए कहता है कि यदि तुम विश्वास रखोगे, यदि तुम विश्वास करोगे, तो तुम अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखोगे, अपने जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को देखोगे, अपने जीवन में बीमारियों से चंगाई को देखोगे, अपने जीवन में आशीषों को देखोगे। तो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।